हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम एपी के एग्जाम्पल्स को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5 तक एपी के एग्जाम्पल्स करवा दिए। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, न्यू बुक के एडिशन से है, मतलब RS अग्रवाल के जो न्यू मतलब 2020 के जो एडिशन है उस पे ये उससे रिलेटेड ये आपको क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि पुराने वाले बुक के हैं। तो जनरली पेज नंबर 252 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। तो देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो चीजें मिलेंगी उसको लिखते चलना है। तो देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि पहले 7th टर्म का आपको वैल्यू दे रखा है, मतलब T7 बराबर 1/9 दे रखा है। क्या दिया हुआ है? T7 बराबर 1/9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं, T7 की जो वैल्यू है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a+6d लिख सकते हैं। तो a+6d की वैल्यू कितनी होगी? 1/7 होगी। सॉरी, यहां पे 1/9 है, तो यहां से हमें a+6d की वैल्यू 1/9 होगी। तो ये एक इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से देखिए, आगे बोल रहा है इट्स 9th टर्म इज 1/7, मतलब T9 की जो वैल्यू है वो 1/7 है। तो यहां से हम T9 को क्या लिख सकते हैं? a+8d बराबर 1/7। थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। Tn का जो फॉर्मूला होता था वो a+n-1 इंटू डी होता था। तो यहां पे जब अगर हम T7 रख लिए, जैसे यहां पे 7 रखा हुआ है ना, तो जब हम T7 रख देंगे, तो T7 जब रखेंगे तो a+7-1 इंटू डी, दैट इज a+6d। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं। ठीक है, जो बच्चे को कंफ्यूजन होगा वो ये चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने यहां पे यूज किया है, तो यहां हमें दो इक्वेशन मिले, a+6d बराबर 1/9, a+8d बराबर 1/7। ये चीजें क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इट्स 63 टर्म, मतलब आपको 63 टर्म की वैल्यू बतानी है। और 63 टर्म कहने का मतलब T63 की वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए जनरली आपको क्या क्या चीजें चाहिए? तो एक तो आप देखिए, यहां पे वेरिएबल आपको 3 दिख रहे होंगे, A, N और D। A, N और D। अगर AP नहीं दिया हुआ है तो आपको AP पहले बनाना पड़ेगा, तो A निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, और आपको देखिए N भी पता होना चाहिए, तभी आप ये चीजें निकाल पाइएगा। तो यहां पे N तो पता है, लेकिन A और D हमें पता नहीं है। तो T63 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम T63 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे कि यहां पे फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखिए, ये चीजें कहां मिलेंगी? जैसे अगर मैं बात करूं, एपी में पढ़ा रहा हूं, एपी पढ़ना है सेकंड टर्म में, मतलब आपको फर्स्ट टर्म के बाद, तो एपी जो हमें पढ़ना है वो सेकंड टर्म में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, सॉरी लीनियर इक्वेशन में आपको ये चीजें पढ़नी है। तो वो चीजें हम लोग वहीं पे कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में। तो इसी के कारण अब हम आगे यहाँ पे काम कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे a+6d सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या फर्स्ट और सेकंड में से किसी को भी आप घटा सकते हैं। लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूँ इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो चलिए, जब सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो a में से a चला जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1/7, a+6d बराबर 1/9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमने कर दिया, ये खत्म। ठीक है, तो खत्म कर दिया, तो मिलेगा क्या हमको? तो यहां बच जाएगा 2d। तो यहां देखिए, 8 में से 60 गया तो 2d बचा, और इधर 1/7 माइनस 1/9 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2d बराबर हमें क्या आएगा? 9 7 का एलसीएम 63 हो जाएगा, तो 9 - 7 दैट इज 2/63। मतलब d की वैल्यू अगर बोले तो 1/63 आ जाएगा। कैसे? तो यहां पे ये जो d 2 है, जैसे मैं यहां पे कर देता हूं
2/63 इंटू 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब 1/63। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1/63 हमारी डी की वैल्यू आएगी, 1/63। तो चलिए ए मिल गया, डी मिल गया हमें, तो ए निकाल लेते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या है? अब ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यूज करना पड़ेगा। तो a + 6, अब यहां से जो डी की वैल्यू आई है, डी बराबर 1/63 आई है, डी बराबर 1/63 आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बराबर 1/63 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, इसमें रखते हैं। तो 6 डी की वैल्यू 1/63 बराबर 1/9। तो 6 से ये गया कितने टाइम्स में, देख लेते हैं। 6 से कितने टाइम्स में जाएगा? तो ये जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा आपके 6 के टेबल से नहीं तो 3 के टेबल से जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा, और ये 21 टाइम्स में जाएगा। तो a बराबर a + 2/21 बराबर 1/9। ये चीजें हमें मिली। क्या मिली? a + 2/21 बराबर 1/9। यहां से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 2/1/9 माइनस 2/21। अब 2 और 21 और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 और 9 की वैल्यू आपको बतानी है क्या हो जाएगी? तो जनरली 63 हो जाएगा। तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7, क्योंकि 9 से 63 7 टाइम्स में आते हैं, और यहाँ पे आपका 3 बार में, तो -6। तो यहाँ a हमें कितना मिलेगा? 1/63। तो a की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/63, और d की भी वैल्यू कितनी आई थी? 1/63। तो चलिए a की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1/63। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से सिंपल हम निकाल सकते हैं T63। T63 बराबर a + 62d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 1/63 प्लस d, यहाँ पर 62 इंटू डी की वैल्यू 1/63। तो यहाँ मिलेगा 1/63 प्लस 62/63। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 63 1 + 62 बराबर 63/63, दैट इज 1। तो T63 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली? 1 मिली। T63 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 मिली। तो काफी सिंपल तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 6 को कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में आपको देखिए पूछा भी गया है। सीबीएसई में 2008, 9 और 12 3 साल ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. तो इसमें निकालने क्या है? पिछले क्वेश्चन जो हम लोग देखे, जैसे अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो पिछला 6 क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें एपी एक तरीके से दिया रहता था और आपको जनरली कोई टर्म निकालना रहता था। लेकिन यहां किसी 2 टर्म के सम का वैल्यू दे रखा है और आपको जनरली यहां पे एपी फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी सवाल है, एकदम बेसिक से करवाते हैं, आप बस देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, यहां पे सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? पहले देखिए, पहला लाइन में लिखा था द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। तो बहुत सिंपल में लिख लेना है T4 प्लस T8 बराबर 24। ठीक है, तो यहां से T4 को क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस 3d एक कम लिखना है, प्लस a प्लस 7d बराबर 24। और क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस 8 2a हो गया, प्लस 7 प्लस 3 10d बराबर 24। a प्लस यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन जब ले लीजिएगा तो a प्लस 5d बराबर 24। मतलब a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल एक इक्वेशन हमें मिल गया, a प्लस 5d बराबर 12। बहुत इजी तरीके से आप देखिए ये चीजें हमने फाइंड कर ली। अब देखिए, अब एक चीज और मैंने बताया था कि आपको a फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो किसी 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है, इसमें a और d दोनों वेरिएबल है। एपी को बनाने के लिए a भी वेरिएबल है और d भी वेरिएबल है।
तो जब दो वेरिएबल हो गए तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो एक तो हमने बना लिया, दूसरा इक्वेशन अब निकालते हैं। दूसरा कहता है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मतलब आपका T6 प्लस T10, देखिए T6 प्लस T10 बराबर 44 है। T6 प्लस T10 बराबर क्या है हमारा 44 है। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं है तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, सॉल्व करिए, अगर दिक्कत है उसके बाद आप प्ले करिए। तो T6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं, और T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं, बराबर 44। तो यहां से जो चीजें हमें मिलेंगी वो 2a प्लस 14d बराबर 44। तो यहां मिलेगा a प्लस 7d, यहां से दो कॉमन ले रहे हैं, ये लीजिए a प्लस 7d बराबर 44। ठीक है, तो देखिए जनरली यहां पे हमें मिलेगा a प्लस 7d बराबर 22 मिलेगा। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 22 टाइम्स में। ठीक है, तो जनरली देखिए दूसरा इक्वेशन भी हमको मिल गया, a प्लस 7d बराबर 22। एक इक्वेशन हमें मिला था a प्लस 5d बराबर 12, एक इक्वेशन हमें मिला a प्लस 7d बराबर 22। तो देखिए दो मिल गया, तो आप आसानी से दोनों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से करिए, मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से करिए सॉल्व। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों ए टर्म दोनों में इक्वल है, तो यहां पे हम सिंपल क्या कर लेंगे कि अगर सब्ट्रैक्टिंग कर देते तो ए में से आसानी से घट जाएगा। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो a प्लस 7d है, ये दूसरा इक्वेशन था, a प्लस 7d बराबर 22 है, a प्लस 5d बराबर 12 है। a प्लस 7d बराबर 22 है, a प्लस 5d बराबर 12 है। दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये a में से ये गया खत्म, 7d में से 5d जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2d बराबर 10, d बराबर 5। तो देखिए d बराबर हमें क्या मिला 5, d बराबर 5 मिल गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, कहीं भी रख दीजिए, तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं, फर्स्ट में ही रख देते हैं, a प्लस 5d बराबर 12, यहां पे लिख देंगे पुटिंग d बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो जो काम आप करेंगे ना वो आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप पे भी मार्किंग होती है। तो यहां पे a प्लस 5d, तो 5 इंटू 5 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 की, तो यहां पे हमें मिला 25 बराबर 12, a बराबर क्या मिला -12 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -13। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई -13। अब देखिए एपी बनने का तरीका क्या होता था, A1 टर्म हमें क्या मिला -13, A2 जो होता था वो a प्लस डी होता था, A2 जो होता था वो a प्लस डी होता था। एक मिनट, जनरली d बढ़ते जाता था ना d, तो क्या होता था पहले वाले टर्म में d ऐड कर देते थे। तो सेम चीज A2 जो हमें मिलेगा यहाँ पे वो a प्लस डी होता था, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं T4 जो हमने लिखा वो a प्लस 3d था, तो इसी तरीके से a प्लस डी हुआ 2d A2। तो यहाँ पे a प्लस, तो a कितना है -13 प्लस 5, तो यहाँ पे -8, मतलब आपका A2 की वैल्यू -8 हो गई। उसी तरीके से जब आप A3 निकालिएगा तो a प्लस 2d करिएगा तो a आपका -13 प्लस 10, तो ये हो गया -3। तो आपका AP क्या बना -13 -8 और -3। तो जनरली तीन ही टर्म निकालने थे, तो हमने तीन ही टर्म निकाला है। अब इससे आगे आप कहीं तक भी जाके आप AP का आगे वाला टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जहां दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम 8 देखेंगे, 7 तक हो चुका है, 8 देखेंगे। नंबर 8 देख लेते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 2005 CBSE में पूछा गया है।
तो ऑल क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम्पल्स में हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और देखिए आर.एस. अग्रवाल के 2-3 सालों से मैं एक खासियत देख रहा हूँ कि वो काम क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ, जैसे मान लीजिए 2019 का पेपर हुआ था, तो वो क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को उसमें ऐड कर देते हैं एग्जाम्पल्स में अपने, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सबसे अच्छी मुझे उनमें खासियत लगती है, मेरिट लगती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज 81। मतलब इसमें से देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या निकालना सीखे, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। तो हमने एपी बनाना सीखा, उसके टर्म की वैल्यू निकालना सीखी, ये चीजें सीखे। उसके बाद 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सीखे। अब जो हमें सीखना है वो किसी भी टर्म, जैसे आपको वैल्यू दे रखा है 81, लेकिन वो कौन सा टर्म होगा ये आपको बताना है। तो चलिए ये भी मैं करके बता देता हूं कैसे होंगे। अगर आपको आता है तो आप पॉज करें, पहले सॉल्व करें, फिर आप इसको आगे देखें। तो चलिए देखिए, अब हमसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज 81। तो वो जो टीएन टर्म की वैल्यू है वो 81 दे रखी है, लेकिन टीएन मतलब जो एन है उसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? तो हमको टी एन की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस, मतलब वैल्यू तो दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता होना चाहिए। जैसे ए और डी हमें देखिए यहां से अगर मिल जाएगा तो एन आसानी से निकल जाएगा। तो टी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहां से ये एपी दे रखा है, तो ए की वैल्यू 5 मिल गई, और सी डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते थे। तो 9 माइनस 5 किए तो हमें मिल गया 4। 9 माइनस 5 किए हमें क्या मिल गया 4। तो यहां से डी भी हमको पता चल गया। तो अब इसमें बस पुट कर देंगे, वैल्यू को क्या कर देना पुट। तो ए की जगह 5 लिखे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 बराबर 81। तो यहाँ पे जो चीजें हमें मिली वो 5 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 81। तो यहां हमें मिला 4n प्लस 1 बराबर 81। 5 माइनस 4 हुआ तो 1, 4n का 4n रह गया बराबर 81। तो यहां से 4n की जो वैल्यू मिली वो 81 माइनस 1, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस 1। तो 4n की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। तो n की वैल्यू यहाँ 80/4 दैट इज 20। मतलब T20 जो है, T20 मतलब एन टर्म 20वां टर्म जो होगा वो कितना होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो T20 की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो इस एपी से हम T20 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T20 बराबर होता है A प्लस 19D होता है। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू हमें कितनी मिली है, डी की वैल्यू 4 मिली है। कितनी मिली है 4। तो देखिए 5 प्लस 76 दैट इज 81। तो ये आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब हम 9 देखेंगे। तो मैं इसी एडवांटेज की बात कर रहा था कि देखिए आर.एस. अग्रवाल कितना आपको काम करता है, हम लोग तो करते ही हैं, आर.एस. अग्रवाल भी बहुत काम करता है। तो काम क्या किया है इसने कि 2019 का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दे दिया है। तो जनरली आप देखिए कि एक साल आपके हुए नहीं, मतलब 2020 का पेपर होने वाला था, 2020 की पेपर में आपको क्या हो गया 2019 का क्वेश्चन मिल गया। तो इतना आपको वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म ऑफ द एपी। तो जनरली देखिए यहाँ पे एपी दे रखी है, क्या है 3, 15, 27, 39। अब बोल रहा है हमें निकालना क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है। तो हमें बोल रहा है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो 120 ज्यादा है कहां से 21st टर्म से, और उस टर्म की हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वो टर्म कौन सा होगा, टर्म बताने हैं। तो जनरली उसके लिए सबसे पहले तो आपको 21st टर्म फाइंड करना पड़ेगा। 21st टर्म की कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए समथिंग होगा, तो वो 21st टर्म को हम 120 में जोड़ देंगे। अब वो दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उस टर्म को हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म इस एपी का होगा। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि आपको ए और डी लिख लेना है फटाक से। आप भी लिखिए फटाक से। तो ए कितना हो जाएगा 3, डी निकालने के लिए क्या करेंगे 15 माइनस 3 दैट इज 12।
तो यहाँ से T21 निकाल लेंगे। तो T21 होता है a प्लस 20d, a की वैल्यू 3 है, प्लस 20 इंटू 12 दैट इज 3 प्लस 240 जो कि 243 हो गया। तो ये T21 निकला, लेकिन हमको Tn निकालना है और Tn हमारा है कितना, हमें क्या निकालना है Tn, और Tn है कितना, तो Tn है 240, मतलब T21 प्लस 120। तो T21 की वैल्यू क्या है 243 प्लस 120 दैट इज 363। तो ये चीज अब हमें Tn की वैल्यू पता चल गई। Tn की वैल्यू कितनी हो गई 363, और हमें n बताना है। क्या बताना है, हमें बताना है n। तो बहुत सिंपल तरीका है n निकालने का। Tn निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू कितनी आ गई है 363 बराबर a की वैल्यू हमें कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी है 12। तो यहां से 363 बराबर 3 प्लस 12n माइनस 12, यहां से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, 12n और माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या कर लेंगे सिंपल सा कि ये चीज देखिए 363 बराबर 3 में से ये हो जाएगा तो 12n माइनस 9 हो जाएगा, ये 9 इधर आके जुट जाएगा तो हो जाएगा 2 1 3 7 2 बराबर 12n। तो यहाँ 12n बराबर 372 हो गया, तो n बराबर 372 बाई 12, तो ये 12 जाएगा 3 36 और 1, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 31st। तो 31st टर्म ऑफ द एपी जो होगा उसकी वैल्यू होगी 363। तो Tn का वैल्यू हमने काफी इजिली क्या निकाल लिया 363। तो ये चीज आपको जनरली इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए एग्जांपल नंबर 10 देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। और ये देखिए बाकी सब क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन हट के है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस बार क्वेश्चन है इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 14। तो बोल रहा है कि जो 51 है, जैसे 51 एक वैल्यू है, तो क्या ये वैल्यू इस एपी में आती है, अगर आती है तो वो कौन सा टर्म हो सकता है, ठीक है। मतलब इस जैसे 51 अगर वैल्यू दे रखी है तो इसका कोई टर्म होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 51 जो है वो इसका टर्म है, इस एपी का ये टर्म है या नहीं है। तो देख लेते हैं। जनरली टर्म जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होती है, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू इस एपी का नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए हम Tn बराबर क्या रख देंगे 51, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 51। तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, तो d निकालने के लिए 8 माइनस 5 करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 3, तो 3 बराबर 51। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 3 बराबर 51, ये चीजें हमें अभी तक मिली। अब हम क्या काम करेंगे कि जनरली 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 3n प्लस 2 बराबर 51। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 51 माइनस 2, 3n बराबर 49 और n बराबर 49 बाई 3। तो ये चीजें जो n की जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब 51 इसका इस एपी का हिस्सा नहीं है, और जब हिस्सा नहीं रहेगा तो ये टर्म भी इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो भाई Tn की वैल्यू क्या आती, तो Tn की वैल्यू हमको निकालनी है। मान लीजिए कि nth टर्म हमको निकालना है Tn की वैल्यू, तो Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे निकलती है। तो a यहां से कितना है, a आपका कितना है 5 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है आपका 3 है, तो यहां से 5 प्लस 3n माइनस 3 मतलब 2 प्लस 3n, यही आपका Tn टर्म का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें करनी नहीं थी हमें, ये चीज जो मैंने की है इसको करना नहीं था, करना क्या था सिर्फ ये। तो यहाँ n जो है वो आएगा 16, 3 = 48 और 1, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो जनरली ये जो 51 है इस एपी का हिस्सा नहीं है। तो यही चीजें हमें फाइंड करनी थी। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स को करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए,
ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।